दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हरियाणा का चुनाव एक तरह से प्रायोजित चुनाव था, जिसमें साजिश करके कांग्रेस को हराया गया। कांग्रेस स्वयं नहीं हारी, बल्कि उसे षड्यंत्र के तहत हराया गया, क्योंकि हरियाणा की अधिकतर जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी, प्रधानमंत्री से नाराज थी और वो किसी भी सूरत में सत्ता परिवर्तन चाहती थी। इसलिए ये तय था कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको भांप गई और उसने समाज के विभिन्न तबकों में विघटन करना शुरू कर दिया। जैसे कि दलित समाज में जब भाजपा को पता चला कि कांग्रेस की एक नेत्री अपनी उपेक्षाओं के चलते कुछ नाराज चल रही है, तो भाजपा ने उसके सामने झुका डाला कि हमारी पार्टी में आ जाओ। पार्टी को में लाने के लिए प्रलोभन दिए गए, लेकिन उस नेत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो मनाना या फिर क्या कहते हैं जो है नाराज होना, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। तो भाजपा को लगा कि अब क्या करें, तो उन्होंने मायावती को और चंद्रशेखर रावण को आगे किया। उन लोगों में ये दलित वर्ग में ये भ्रांति पैदा करने की कोशिश करी कि कांग्रेस उनको जो है तरजीह नहीं देगी अगर उनका शासन आ गया। कांग्रेस जो है शोषण करने वाली पार्टी है। मायावती को, जो कि एक तरह से क्या कहा जाए, वो तो आज के टाइम में भाजपा की जड़ खरीद गुलाम की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा जो है, जो कि दलितों के लिए सबसे बड़ी खतरनाक पार्टी है, भाजपा के कार्य व्यवहार से ये पता चल गया है कि वो दलितों को पसंद नहीं करती, क्योंकि आरएसएस जो है उसके जो दूसरे मठाधीश थे, गोलवलकर, उनका बंच ऑफ थॉट आरएसएस में हर एक व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, खास तौर से जो उसके प्रचारक होते हैं। नरेंद्र मोदी भी प्रचारक से प्रधानमंत्री बना, तो उसे मालूम है कि आरएसएस की क्या सोच है और वो दलितों को किस स्तर पर रखना चाहती है। तो इन सब को जानते बूझते हुए भी मायावती अगर भाजपा के लिए एक तुप का इक्का साबित हो रही है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मायावती डरी हुई है कि कहीं उसे जेल ना जाना पड़े, कहीं उसकी अर्जित संपत्ति भाजपा उससे छीन न ले। इसी डर के कारण वो भाजपा के प्रति नर्म रहती है और कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत ही तरह तरह की बातें करना शुरू कर देती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो मायावती को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अगर एडवोकेट बनी तो कांग्रेस की बदौलत ही बनी। उसने बीए एलएलबी तक जो पढ़ाई की कांग्रेस की बदौलत ही की। और चंद्रशेखर रावण को भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो
सर्टिफिकेट बना तो कांग्रेस की बदौलत ही बना। अब जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कर रखी हैं, उसके चलते दलित कॉलेजों में नहीं जा सकता और ऊंची पढ़ाई का तो वो ख्वाब भी नहीं दे सकता। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना उसके बूते से बाहर हो गया है, क्योंकि पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी, चाहे वो हिंदू हो, गरीब तबके का हो, वो भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकता और ऊंची पढ़ाई का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो ये जो दो है, मायावती को तो भाजपा ने साध लिया, लेकिन मायावती को साधने के लिए भाजपा ने एक और काम किया, वो था चंद्रशेखर रावण को राजनीति में आगे लाना। चंद्रशेखर रावण एक तरह से भाजपा की बी टीम है और मायावती तो यस टीम है ही। तो इस हिसाब से इन दोनों को वहां पर उतारा गया भाजपा हरियाणा में। उनके जो है सभाएं कराई गई और ये मन में बैठाया गया दलितों के कि कांग्रेस को वोट ना दिया जाए। और किस लिए नहीं दिया जाए? क्योंकि मायावती की उपेक्षा हो रही है। किस लिए ना दिया जाए? क्योंकि कांग्रेस में जो एक नेत्री है वो खुद भी उपेक्षा की शिकार है। तो ये बात दलितों के जहन में डाली गई है। अब दूसरा जो इसमें षड्यंत्र किया गया वो था चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग ने जो फोटो के लिए जो टीम भेजी, उनको सिखा पढ़ा करके भेजा गया और भाजपा का जो एक तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह हैं, इन लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर ऐसा षड्यंत्र रचा कि वोटों की हेराफेरी हो सके। इसी हेराफेरी के कारण कांग्रेस के वोटों को भाजपा के वोटों में तब्दील किया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो एक करिश्मा किया वो ये कि कुछ जो ईवीएम है वो बदली गई और ऐसी ईवीएम को गिनती के लिए लाया गया जो 90 से 99% तक चार्ज थी, जबकि अगर वो वास्तविक ईवीएम होती तो उनका जो बैटरी का जो चार्ज स्तर होना चाहिए था वो 60 से 70 के बीच में होना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि इन ईवीएम्स के द्वारा कांग्रेस के जो वोट हैं उनको स्थानांतरित किया गया, भाजपा को दिया गया और लगभग 14 सीटों पर यह काम किया गया। यानी कि 14 सीटें कांग्रेस की और आ सकती थी। तो निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस की बनती, लेकिन जब इस तरह का करिश्मा किया गया तो कांग्रेस कैसे बन सकती थी? दूसरी बात यह है कि ईवीएम की सेटिंग इस तरह से हुई कि भाजपा को ज़्यादा वोट मिले और कांग्रेस को कम मिले, लेकिन उसके बावजूद भाजपा का जो वोट स्तर है वो कांग्रेस के लगभग बराबर ही रहा। ये कैसे है? आप ये देखिए कि जब जनता ही नाराज है, जनता कुपित है भाजपा से, हरियाणा में भाजपा की 10 साल की सरकार से कुपित है, युवा वर्ग कुपित है क्योंकि उसको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा हरियाणा से सबसे ज़्यादा
फौज में भर्तियां होती हैं तो हमारे प्रधान सेवक ने फौज की भर्ती को भी ऐसा कर दिया कि 4 साल के लिए कर दी। अब उस 4 साल में जो 1/3 यानी कि उसके लगभग 75% जो अग्निवीर हैं उनको निकाल दिया जाएगा और 25% को रखा जाएगा रेगुलर आर्मी में। ये वो लोग होंगे जो भाजपा और आरएसएस माइंडेड होंगे। तो इस तरह से जो है फौज को भी जो है एक तरह से जो है उसका हिंदूकरण किया जा रहा है। दूसरे जो युवक हैं उनके साथ छल किया जा रहा है। तीसरे जो किसान थे, अब वो किसान के साथ क्या नहीं हुआ। किसान को भरमाने के लिए, किसान को एक तरह से अडानी का गुलाम बनाने के लिए 3 कानून लाए गए, जिसके लिए किसान जो है दिल्ली के सरहदों पर धरने पर बैठी 1 साल से अधिक समय तक। 700 से ज़्यादा किसान जो है वो बेचारे बेमौत मारे गए। तो किसान भी जो है भाजपा से खफा थे। आम जन भी भाजपा से खफा था, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा कि तौबा बोल गए लोग कि भाई करें तो क्या करें, खाएं तो क्या खाएं। 400-500 रुपए कमाने वाला आदमी भी अपना जो है घर चला नहीं पा रहा था। 400 रुपए की दिहाड़ी, 500 रुपए की दिहाड़ी वाला एक दिन का अपना जो है घर का खर्च नहीं चला पा रहा था। तो सब लोग तो खफा थे भाजपा से। फिर ये वोट कहाँ से हुआ? ये वोट जो है षड्यंत्र से हासिल किया गया। सरकारी तंत्र को इसमें इस्तेमाल किया गया, चुनाव आयोग को इसमें इस्तेमाल करा गया, तब जाकर के कांग्रेस को हराया गया। कांग्रेस हारी नहीं, जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया, लेकिन वो ट्रांसफर हो गया भाजपा में। तो इस हिसाब से कांग्रेस को बहुत ही तरीके से, करीने से सत्ता से आउट किया गया। अब सत्ता से आउट होने के बाद में कुछ विद्वान लोग, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही सोचते हैं, विचारते हैं, राजनीति में दखल रखते हैं, राजनीति के बारे में बोलते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती तो फिर वो क्या कहते हैं, कांग्रेस के कसीदे पढ़ते। लेकिन चूंकि कांग्रेस नहीं आए और भाजपा आ गई, तो उनका जो है मिजाज बदल गया। अब वो कांग्रेस में दोष ढूंढ रहे हैं और भाजपा के तिकड़मों को सही ठहरा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, खैर जो भी है, लेकिन ये तभी तक है जब तक देश में प्रजातंत्र है। अगर इसी तरह षड्यंत्र चलता रहा और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छल छद्म से सत्ता में आती रही, तो आप जान लीजिए कि निश्चित तौर से हमारे देश से प्रजातंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान की बदौलत ही आम आदमी को बोलने का हक है, संविधान के बदौलत ही आम आदमी बेहतर जिंदगी जीने की ख्वाहिश रख सकता है। लेकिन अगर संविधान खत्म हो गया और हिटलरशाही देश में पनप गई, तो आम जनता ही नहीं, कई लोगों को जो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, ऐसे लोगों का भी जीवन दुभर हो जाएगा। वो भी सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि आज के समय में प्रजातंत्र को कायम रखने का प्रयास हो, और प्रजातंत्र तभी कायम रह सकता है देश में जब चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम का प्रयोग बंद हो। ईवीएम एक षड्यंत्रकारी व्यवस्था है और
जैसा कि मैंने कल अपने एक उसमें में कहा, वीडियो में कहा है कि राजीव कुमार जो है हमारे नरेंद्र मोदी का एक पालतू जानवर है जो हमेशा दुम हिलाता रहता है और उसके पैरों में लेटा रहता है। वो किसी हिसाब से भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इंसान में ज़मीर होता है, इंसान में अंतरात्मा होती है, जो राजीव कुमार में नहीं है। राजीव कुमार ने अपने आप को पूरी तरह से मोदी के हवाले कर दिया है। तो ऐसा अगर सीसी हो, चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, तो आप चुनाव निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, हर एक की जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो प्रजातंत्र की रक्षा करे, और इसके लिए हर एक को मुखारबिंद होना पड़ेगा, हर एक को सड़कों पर आना पड़ेगा, ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। जब तक जनता सड़क पर नहीं आती तब तक यह उम्मीद करना बेकार है कि न्यायपालिका से शायद उसको कुछ राहत मिले। न्यायपालिका भी दबाव में है, न्यायपालिका के ऊपर भी शासन का लगभग नियंत्रण है, तो आप न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब अगर उम्मीद बची है तो उम्मीद आपके स्वयं की बची है कि आप स्वयं उठ खड़े हों, आप स्वयं इस षड्यंत्रकारी सरकार को विदा करने के लिए कमर कसें और ईवीएम की मुखालफत करें, ईवीएम को हटाएं। कांग्रेस पार्टी से भी मेरा आग्रह है कि ईवीएम का मुखर विरोध करें, ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाएं और ईवीएम को चुनाव से बेदखल कर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।